अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मुसलमान होने के नाते हमको क्या आना चाहिए, यानी कि ज़िंदगी में परेशानियां, उलझने, मुसीबतें, दिक्कतें सबकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स को ये दिक्कतें, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, या काफिर है तो उसको नहीं आएंगी, हिंदू है तो कम आएंगी, जैन है तो ज़्यादा आएगी, या क्रिश्चियन है तो कम आएगी, यहूदी है तो बहुत ज़्यादा आएगी। ऐसा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ क्लासिफिकेशन नहीं किया, लेकिन हम मुसलमानों को कुछ टूल्स, कुछ औजार दे के इस दुनिया में भेजा था अल्लाह ताला ने कि ये पकड़े रहोगे, ये थामे रहोगे तो आसानी से निकल जाओगे दुनिया की परेशानियों से। और ये इसके लिए तो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्रगुजार होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें टूल दिया वो है उम्मीद का। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत सारी आयतें कुरान में ऐसी लिखी हैं जिससे हमें उम्मीद बनती है कि मेरे बंदे तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल इसका है सूरह वद्दुहा, जिसका अगर आप तर्जुमा सुनेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे कि तुम ये मत सोचना मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया है, मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो अगर आप बहुत डिप्रेशन में हो, बहुत डिस्ट्रेस है, तो प्लीज़ गो फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ सूरह वद्दुहा। उसको पढ़िए, उसको सुनिए, उसको समझिए। अल्लाह ताला ने उम्मीद की किरणें बताई। अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ को सुनूंगा। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके अलावा जैसे कहते नहीं, हम देखते हैं स्पाइडर मैन है या सुपरमैन है या ही मैन है या जो भी कार्टूनिस्ट कैरेक्टर्स थे, उनको एक सुपर पावर दे के भेजा जाता था। स्पाइडरमैन है तो उसके पास वो कुछ धागा ऐसा निकलता है, वो दीवार में स्टिक होता है और वो कहीं भी चला जाता है, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को वो फेस कर सकता है। किसी को पार दिया कि वो उड़ सकता है, किसी को पार दिया कि कुछ कर सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे पास स्टोरीज हैं जिसमें हमको देखा गया कि उसके पास ऐसा कुछ था, उसके मैजिकल वॉन्ड था, कोई छड़ी थी जादुई, कोई जादुई हथौड़ी थी, कुछ ऐसा था, कुछ जादुई मटका था, कुछ जादुई तोता था, व्हाटएवर। इसमें बहुत सारी कहानियां बनाई गई हैं, लेकिन मैं आपको रियल कहानी बता रही हूँ, रियल बात बता रही हूँ, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम लोगों को भी कुछ ऐसे स्पेशल मैजिकल पावर्स दिए हैं जिसको हम सोच नहीं सकते, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिए। सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट जो चीज़ हमको, जो टूल जो मिला है, दैट इज तहज्जुद, जिसकी तो कोई बराबरी ही नहीं है। मैं कहूँगी ये ऐसा है कि जिसको मैं मानती हूँ कि तहज्जुद अगर जिसको मिल गई, वो बंदा अल्लाह की नज़र में सबसे स्पेशल था। वो कुछ भी मांग सकता, मतलब वो कुछ भी इम्पॉसिबल मौजज़े भी मांग सकता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको तहज्जुद दी, इट मीन्स कि वो अब कुछ भी मांग सकता है। वो एक फ़कीर, स्लम में रहने वाला भी ऑडी मर्सिडीज मांग सकता है, वो भी एंटिला से बेहतर घर बना सकता है। वुड ऑलवेज से कि मौजज़े सिर्फ तहज्जुद से मिलते हैं। उसके अलावा तहज्जुद कठिन हो गई भाई, कैसे उठे, रात में जागना, बिस्तर छोड़ना, इतनी पाबंदी, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाता हूँ, तहज्जुद कैसे पढ़ूंगा। उसके बाद आती हूँ मैं सेकेंडरी चीज़ों में, यानी कि उससे कम चीज़, जो दूसरी चीज़ हमें दी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने है, वो है आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यानी कि ये दुआ ऐसी है कि जो अचूक है, यानी कि अपने निशाने पे ज़रूर लगेगी। और अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि इन अल्फाजों के साथ अगर दुआ की तो दुआ ज़रूर कबूल होगी। ये यकीन रखिए कि भाई हमने अब तो ये दुआ पढ़ी थी, अब तो कबूल होगी। सोचिए, यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, एक अंधेरा, कोई पुकार सुनने वाला नहीं है। हम लोग तो दम घुट के मर जाएं, एक कमरे में बंद कर दो। अभी लेटेस्ट हमारे साथ हुआ है कि वो जो गए थे लोग, सबमरीन में गए हैं, वो ख़त्म हो गए, उनके पास कोई होप नहीं थी, जबकि टेक्नोलॉजीज थी, पैसा दिया था उन्होंने, उनके पास कनेक्शंस थे, उनको फिर भी होप होगी ना कि कोई हमारी पुकार सुन लेगा। यूनुस अलैहिस्सलाम तो बिल्कुल आउट ऑफ होप थे, कुछ भी नहीं था उनके पास, लेकिन तब भी उन्होंने इस दुआ के ज़रिए पुकारा और अल्लाह ने मदद की। और ऐसी वैसी मदद नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बड़ी मदद की। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें दिमाग में रखनी है वो है आयत करीमा। दूसरी दुआ जो हमें हर मुसलमान को आनी चाहिए वो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, कि मेरा अल्लाह सबसे बड़ा कारसाज है। सोचिए, आग में फेंके जा रहे हैं, अल्लाह से उनका राब्ता भी नहीं है, कहीं से कोई बचने की उम्मीद भी नहीं, आग जलाई जा रही है और आग भड़काई जा रही है और उनको फेंका जा रहा है और वो खुशी खुशी उस आग में जा रहे हैं और वो आग गुलजार बन गई है। और मेरे नबी, अल्लाह ताला ने दुआ कहा कि आग मेरे नबी के लिए ठंडी हो जा सलामती के साथ। दूसरी, हमें ये दुआ को रिसाइट करना है। कभी भी हम ये यकीन रखना है कि मेरे पास तो ऐसे हथियार हैं ना, ऐसे औजार हैं, मेरे पास तो ऐसे सुपर पावर्स हैं कि कहते नहीं ना, वो दिखाते हैं कि अगर आप गए हो जंगल में कैंपिंग करने, आपके पास ये औजार है, आपके पास ये स्यागी जला लेना, इसी से टेंट बना लेना, इसी से खा लेना, इसी से गोश्त निकाल लेना, जो भी आप करना चाहो,
तो यू कैन डू एनीथिंग विद दैट टूल। अभी आपको एक टूल मिला हुआ है। तीसरी चीज़ जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में जिक्र फरमाया है वो है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबर, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट दुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे सी तुमने कि अल्लाह दुनिया में भी आखिरत में भी खैर का मामला करना। बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला से हमें यही चाहिए, सब कुछ मिल गया, दुनिया की भी मिल गई, आखिरत की भी मिल गई। और इन अल्फाजों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है दुआ के मतलब मांगो, आई गिव इट, जो भी तुम मांगोगे। फिर उसके बाद हमारे पास सबसे बड़ा जो औजार आता है दैट इज़ दरूद शरीफ। इसको हम लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन दरूद शरीफ की फजीलत मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बयान की है कि इसके बाद तो दुआ मांगने की भी ज़रूरत नहीं, इसके बाद तो आपको अपनी हजत भी नहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला को बताने की ज़रूरत है कि अल्लाह मुझे ये चाहिए, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसने सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ा दुआ भी नहीं मांगी तो उसके सारे काम की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिम्मेदारी ले रहे कि तुम मांगो चाहे ना मांगो तुम्हारा काम हो जाएगा। सपोज करो आपको कहीं जाना है और दूसरा इंसान ये कहे कि अरे यार तुम यू डोंट वरी, तुम जाओ मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, तुम्हारे घर में सब्जी पहुँच जाएगी, तुम्हारे घर में खाना पहुँच जाएगा, यू डोंट वरी, तुम्हारा काम मैं कर दूंगा। तो हम लोग कितना रिलैक्स होकर जाते हैं, अरे वो कर देगा ना, उससे बोल दिया था आज वो घर पे डिलीवरी कर देगा। जोमेटो पे यकीन है, स्विगी पे भी यकीन है कि ये मेरा काम कर देगा क्योंकि मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। मेरा नबी कह रहे हैं, मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं दरूद पढ़ के जो दुआ मांगोगे मैं कर दूंगा। सो यकीन रखिए, यकीन रखिए। और फिर उसके बाद मैं बताती हूँ अस्तगफार, ये ऐसी दुआ है रोज़ी रोटी औलाद बरकत खैर सब के लिए, गुनाहों की माफ़ी के लिए। और फिर अस्तगफार की अगर आप कसरत कर रहे हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कहाँ से मिल रहा है। ऐसे दरवाजे रास्ते अल्लाह सुब्हानहू तआला खोलते कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि अल्लाह मैं तो मेहनत भी नहीं कर रहा हूँ। और मैं ये बता रही हूँ, एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आप खुद सोचोगे कि कहाँ से आ रहा है भाई, मैं तो इतनी मेहनत नहीं कर रहा हूँ। तो बस यकीन करिए इंशाल्लाह इन चीज़ों को यूज़ करिए, इन मैजिकल टूल्स को, इन जादुई छड़ियों को अपनी ज़िंदगी में यूज़ करिए एंड सी द डिफरेंस। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।